नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रदूषण के खिलाफ एक्शन में दिल्ली सरकार 27 अक्टूबर से चलाया जाएगा पटाखा नहीं दिया जलाओ अभियान। दिल्ली में तेज बारिश के बाद गिरा तापमान, ठंड का होने लगा एहसास। मेट्रो यात्रियों के लिए बड़ी राहत, खुलेंगे मेट्रो स्टेशनों के सभी एंट्री एग्जिट गेट। दिल्ली में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ के पार, 47% आबादी फुल्ली वैक्सीनेटेड। और दिल्ली में गोगी गैंग के 4 शार्प शूटर गिरफ्तार, बदमाशों के पास से पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस बरामद। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार एक्शन में है। सरकार ने अपने विंटर एक्शन प्लान के तहत कुछ और नई योजनाओं की घोषणा की है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 27 अक्टूबर से राजधानी दिल्ली के अंदर पटाखा नहीं दिया जलाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी। मतलब साफ है कि दिल्ली के अंदर पूरी तरह से पटाखों पर प्रतिबंध होगा और जो शख्स सरकार की इस गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में जो हमने आज डिसाइड किया है कि 27 अक्टूबर से पटाखे नहीं दिया जलाओ अभियान हम लोग शुरू करेंगे। इस अभियान का 2 हिस्सा है। एक, पटाखे जलाने से लोगों को रोकना। दूसरा, पुलिस के अधिकारी भी आरडब्ल्यूएस के साथ, एसडीएम भी आरडब्ल्यूए के साथ, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मीटिंग करके और दिवाली दिए के साथ मनाने के लिए लोगों को मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो इसलिए इस कैंपेन को हम 27 तारीख से शुरू कर रहे हैं, पटाखा नहीं दिया जलाओ अभियान। और इसके लिए जो आज हमने डिसाइड किया है कि दिल्ली के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सेंट्रल टीम होगी जो पटाखों को रोकने के लिए काम करेगी। तो 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुलिस के, उसमें 15 सेंट्रल टीम बनेगी जिसमें करीब 157 मेंबर्स होंगे। एक टीम में करीब 5 से 7 मेंबर्स होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस पूरे ऑपरेशन को जो है वो नेतृत्व करेंगे। उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर 157 जो थाने हैं, उन थानों के लेवल पे भी हर थाने के लेवल पे 2-2 लोगों की डेडिकेटेड टीम बनेगी जो दिल्ली के अंदर थाने के लेवल पे भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। 27 तारीख से जो अभियान शुरू किया जा रहा है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीम है, थाने लेवल की जो टीम है, ये सारी टीमें मिलकर के खास तौर से जिन दुकानों में पहले पटाखे के लाइसेंस दिए गए थे, खरीद बिक्री होती थी, जिन मार्केट्स में होती थी, वहां पर जो है ये पेट्रोलिंग का काम करेंगे, लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ आरडब्ल्यूए के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के जो पटाखे नहीं दिए जलाओ अभियान है उसके बारे में उनको अवेयर करेंगे। अगर पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी को पटाखे की खरीद बिक्री या ऐसे जलाने की घटना आती है तो वो दिल्ली पुलिस का नंबर है 112। 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को ये सूचना दे सकते हैं, जिसके आधार पर पुलिस फिर उसे रोकने के लिए कार्रवाई करेगी। पुलिस के साथ साथ एसडीएम्स की टीम भी इस अभियान में लगेगी। 33 एसडीएम्स के नेतृत्व में टीमें का गठन किया गया है जो दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में इस अभियान के तहत कार्रवाई करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे।
दिल्ली के अंदर एसडीएम्स को 27 तारीख से इस अभियान में पार्टिसिपेट करने के निर्देश दिए गए। 28 और 29 तारीख को एसडीएम द्वारा दिल्ली के सभी क्षेत्रों में आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशंस, एनजीओज के साथ अवेयरनेस मीटिंग करने का निर्देश दिया गया है और उसके बाद ये सभी टीमें अपने अपने इलाकों में मीटिंग्स करेंगे। फिर जो संकट आता है उससे बचा सकते हैं। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो पुलिस की तरफ से, एसडीएम की तरफ से आईपीसी की धारा 188 188 और 286 के तहत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव एक्ट 5/9B के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर सब कुछ के बाद, सबके समझाने के बाद, सबके निवेदन के बाद अगर कोई जिद पर अड़ा है कि नहीं हम तो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे ही करेंगे दिवाली की आड़ में, तो फिर उसके खिलाफ इन धाराओं के तहत। राजधानी दिल्ली के मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। लंबे समय से गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर पहाड़ों से सामने आने लगी है। जी हां, कई पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से दिल्ली का मौसम भी अब सुहाना हो गया है। इसके साथ ही आने वाले समय में यानी कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का तापमान कैसा रहेगा, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है। रविवार को हुई बारिश के बाद सोमवार को सुबह धूप खिली नजर आई, लेकिन यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना है, जिसका असर दिल्ली के तापमान पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने पश्चिम यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा कि अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिलारी, चंदौसी, कासगंज, अनूपशहर, बहजोई और शिकारपुर जैसे इलाकों में बारिश होने की संभावना है। राजधानी में रविवार को भारी बारिश के बाद मौसम सर्द रहा। हालांकि तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 31.5 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रहलादपुर अंडरपास में जलभराव के कारण मेहरौली बदरपुर रोड को बंद किया गया, जिसकी सूचना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके दी। इसी के साथ अगर दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो बारिश के बाद दिल्ली की हवा साफ हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, पिलखुआ, बरूद, हापुड़, गाजियाबाद, मोदीनगर, दादरी के कई स्थानों पर और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश हुई। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली। सीपीसीबी के अनुसार बारिश के चलते दिल्ली के प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 144 दर्ज किया गया। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज दिल्ली का मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 31 व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। इस सप्ताह के आखिर तक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। विभाग का अनुमान है कि इस सप्ताह से मौसम करवट लेना शुरू कर देगा और रात में हल्की ठंड का एहसास बढ़ने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना के मामले कम होते ही अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से भी राहत भरी खबर सामने आने लगी है। अभी तक लंबी लंबी लाइनों में लगने वाले मेट्रो यात्रियों के लिए डीएमआरसी ने दिल्ली में 400 अतिरिक्त गेट भी खोल दिए हैं। मतलब अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर लोगों को एग्जिट और एंट्री में कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने ये अहम कदम उठाया है। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि अब दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के 400 से ज्यादा एंट्री एग्जिट गेट खोल दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बड़ी राहत देते हुए करीब 1.5 साल बाद यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशनों के अतिरिक्त गेट खोल दिए हैं, ताकि स्टेशनों के बाहर यात्रियों की लंबी कतार नहीं लगने पाए। दरअसल कोरोना वायरस के चलते करीब 1.5 साल से दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों में सिर्फ एक ही गेट खोला जा रहा था,
जिसके चलते हर रोज यात्रियों को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता। साथ ही मेट्रो स्टेशन के बाहर काफी भीड़ भी जमा रहती और इसके अलावा समय की भी बर्बादी होती थी। लेकिन अब कोरोना के कम होते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है। बता दें, मौजूदा समय में मेट्रो स्टेशन पर 61% से ज्यादा गेट खोल दिए गए हैं। फिर भी करीब 92 स्टेशन ऐसे हैं जहां एक ही गेट खुला रहेगा, जहां अभी भी ये समस्या यात्रियों के लिए बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली की 47% आबादी को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना। दिल्ली में लगभग 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। मतलब साफ है कि राजधानी दिल्ली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से कवर हो चुका है। आपको दिखाते हैं कि 2 करोड़ वैक्सीनेशन के इस सफर को तय करने में दिल्ली को कितना वक्त लगा। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर जारी है। हाल ही देश में कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान ने 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया है, यानी देश में 100 करोड़ लोगों को टीका दिया जा चुका है। हालांकि सिर्फ 21% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज लिए हैं। भारत की इस उपलब्धि में अलग अलग राज्यों का अपना योगदान है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो अब तक दिल्ली में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच चुका है। खास बात यह है कि 47% आबादी को राजधानी में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली में 23 अक्टूबर तक कुल 2,46,782 डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 1,28,93,327 पहली डोज और 71,53,455 दूसरी डोज लगाई गई हैं। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के 1.5 करोड़ लोग हैं। इस हिसाब से 85.95% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला, जबकि 47.68% को दोनों टीके लग चुके हैं। दिल्ली में पहली डोज लेने वालों का आंकड़ा भी बेहद प्रभावी है। यहाँ 2,61,164 हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स 4,43,969 खुराक ले चुके हैं। इसके साथ ही आम लोगों ने भी वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 18 से 44 साल के 81,41,748 लोगों ने पहली खुराक ली है, जबकि 45 साल से अधिक उम्र के 40,46,446 लोगों ने भी वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में 2,29,807 हेल्थ केयर वर्कर्स ने दूसरी डोज ली है। साथ ही 3,82,702 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी दूसरी डोज लगवा ली है। 18 से 44 साल की उम्र के 37 लाख से ज्यादा और 45 साल से अधिक के 28 लाख से ज्यादा लोगों ने भी दूसरी खुराक लगवाई है। राजधानी दिल्ली में फिलहाल कोरोना नियंत्रण में है और वैक्सीनेशन को इसमें सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। साथ ही राजधानी दिल्ली में सरकार कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करा रही है ताकि त्योहारों के मौसम में कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। अगली खबर अब क्राइम की। दिल्ली पुलिस ने जेल में बंद जितेंद्र गोगी गैंग के 4 शार्प शूटरों को धर दबोचा है। इन बदमाशों पर टिल्लू गैंग के एक बदमाश की हत्या का आरोप है। पुलिस का दावा है कि गुप्त सूचना के बाद इन लोगों की धरपकड़ हुई है। दिल्ली के रोहिणी जिला के बेगमपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने जेल में बंद जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश के इशारे पर टिल्लू गैंग के बदमाश की हत्या करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन 4 शातिर बदमाशों को एक गुप्त सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी सुमित उर्फ सेठी, कुणाल उर्फ राहुल, सूरज कुमार और करण उर्फ हंस से 3 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस समेत एक चोरी की बाइक बरामद की है। ये अपराधी इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे।
रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव दयाल ने बताया कि शनिवार को बेगमपुर थाने की पुलिस को रोहिणी सेक्टर 37 बस डिपो के पास हत्या मामले के आरोपी सुमित और उसके एक साथी के आने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सुमित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से पिस्तौल और 6 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने सुमित से पूछताछ कर उसके साथी कुणाल, सूरज कुमार और करण को भी धर दबोचा। आरोपी सुमित केएन काटजू मार्ग इलाके में हुई दीपक की हत्या में शामिल था। वो कई गैंगवार में भी शामिल रहा है। गिरफ्तार चारों बदमाशों पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, चोरी, अपहरण के कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।